प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आज के दिन के लिए फिर से धन्यवाद। परमेश्वर ने फिर से हमें अनुग्रह दिया कि हम फिर से एकत्रित होकर परमेश्वर के वचन को सीख सकें। बाइबल कहती है न्यायियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी, बहुत ही दिलचस्प घटना जिससे परमेश्वर ने मुझे सिखाया और मैं आपसे इसको बांट रहा हूं। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। तो परमेश्वर से न्यायियों ने पूछा, अर्थात मूसा इजराइल का एक बहुत महान अगवा हुआ, लीडर हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू नामक एक व्यक्ति को चुन लिया और जब यहोशू भी सो गया तब भी परमेश्वर लोगों से बात किया करता था और लोगों ने जाके परमेश्वर से पूछा, जो गोत्र रह गए थे, जो गोत्रों के पुरनिये रह गए थे, जो पूर्वज रह गए थे, जिनके संबंध परमेश्वर से अच्छे थे, जो परमेश्वर से पूछते और जिनसे परमेश्वर बात किया करता था, उन्होंने जाके परमेश्वर से पूछा कि चढ़ाई करने के लिए कौन जाएगा। और सुने परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में कर दिया है। परमेश्वर ने उन पुरनियों से, उन लोगों से जिनसे परमेश्वर उस समय बात किया करता था, कहा यहूदा चढ़ाई करेगा। उन्होंने जाके परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने उनसे कहा यहूदा चढ़ाई करेगा। और जब यहूदा ने चढ़ाई किया तब सुने चौथी आयत। और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने यहूदा के हाथ में कनानियों को, परिज्जियों को, अर्थात उस समय के जो बैरी थे, जो दुश्मन जातियां थी, उनको यहूदा के हाथ में कर दिया। और मैं सोच रहा था क्यों परमेश्वर ने यहूदा के ही हाथ में कर दिया, या यहूदा की विजय के क्या कारण हैं। तो समझें, यहूदा क्यों जीत पाया, यहूदा कैसे जयवंत हो पाया, या यहूदा के द्वारा ही विजय क्यों आई, या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कब विजय देता है। तो यहूदा के जीवन में या यहूदा के द्वारा इजराइल में कब विजय आई। पूरे देश ने आनंद मनाया जब इजराइल जीत गया, लेकिन यहूदा के द्वारा ही विजय आई। इसके क्या कारण हैं? क्योंकि सुने, ये प्रतिज्ञा कि यहूदा चढ़ाई करेगा और वही विजय होगा, परमेश्वर द्वारा आई है। समझें, परमेश्वर ने कहा है यहूदा चढ़ाई करे। तो परमेश्वर जिसके द्वारा जो काम करना चाहता है, केवल परमेश्वर उसी के द्वारा उस काम को करता है। परमेश्वर ने यहूदा के द्वारा इस काम को सोचा और रचा था और परमेश्वर ने यहूदा के द्वारा ही इस काम को किया। इजराइल में बहुत सारे गोत्र थे, लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारे गोत्रों को नहीं चुना, या दूसरे किसी गोत्र को, बेंजामिन गोत्र को, अदान गोत्र को नहीं चुना, लेकिन यहूदा गोत्र को चुना। तो समझें, हर समय परमेश्वर जिसको चुनता है, परमेश्वर उसी के द्वारा काम को करता है। समझे, परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर की मर्जी हमें एक्सेप्ट करना है। परमेश्वर ने इजराइल में राजा होने के लिए दाऊद को चुन लिया और जब शामुएल वहां गया तब शामुएल को लगता है कि यिशै के दूसरे बेटे भी योग्य हैं और परमेश्वर उनको राजा बना सकता है। लेकिन परमेश्वर ने सुने शामुएल से क्या कहा। पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय उसकी पहली आयत। यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर कहता है, शाऊल को मैंने राजा होने के लिए अलग कर दिया है और यिशै के बेटों में से एक बेटे को मैंने चुन लिया है। और शामुएल यिशै को मिलने के लिए बैतलहम को जाता है और जब वो उससे मिलता है और उससे सारी बातें बताता है, तब यिशै अपने बेटों को शामुएल के सामने लाना शुरू करता है। सुने 7वीं और 8वीं आयत। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। 6वीं आयत से सुने, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह तो यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा। जब शामुएल ने यिशै के पहले बेटे को देखा जो उसके सामने आया था, तो शामुएल को लगा यकीनन यही होगा। लेकिन सुने परमेश्वर ने क्या कहा। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है।
क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अमीनादाब को बुलाकर शामुएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। तो यिशै अपना एक एक बेटा शामुएल के सामने भेजता गया और शामुएल कहता, परमेश्वर ने इसको नहीं चुना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के चुनाव को हम तय नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति को चुने या उस व्यक्ति को चुने। ये परमेश्वर का चुनाव है और परमेश्वर के मन पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने उस दिन न शम्मा को चुना, न अमीनादाब को चुना। परमेश्वर ने यिशै के किसी और दूसरे बेटे को नहीं चुना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को भाया कि दाऊद को चुने। और ठीक ऐसे ही जब इजराइलियों के पुरनियों ने परमेश्वर से पूछा कि कौन चढ़ाई करे, तब परमेश्वर ने कहा यहूदा चढ़ाई करे। तो समझें, परमेश्वर का चुनाव वहां पे यहूदा है। तो जो परमेश्वर का चुनाव है वही जयवंत होगा। परमेश्वर का चुनाव दाऊद था, इसलिए दाऊद ही राजा बनेगा। भले दूसरा बेटा, यिशै का दूसरा बेटा या दाऊद का दूसरा कोई भाई बहुत स्मार्ट क्यों ना हो, उसकी कदकाठी दाऊद से अच्छी ही क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं चुना। परमेश्वर कहता, मैं बाहरी रूप रंग को देखकर नहीं चुनता हूं। तो समझें, पहला यहूदा की जीत का कारण क्योंकि वो परमेश्वर का चुनाव था। यदि मैं और आप परमेश्वर के चुनाव हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा ही एक बड़ी विक्ट्री को देगा। लेकिन यदि परमेश्वर ने किसी और को चुन लिया है तो फिर मैं और आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, कभी जयवंत नहीं होंगे, कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन जिसको परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर का चुनाव है, केवल वही जयवंत होगा। और सुने, परमेश्वर ने यहूदा को चुना। यहूदा की विजय का पहला कारण क्योंकि वो परमेश्वर का चुनाव था, और यहूदा की विजय का दूसरा कारण क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि यहूदा जयवंत होगा और यहूदा चुना गया, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। परमेश्वर ने न केवल यहूदा को चुन लिया, लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी किया कि मैंने कनानियों को और जो दूसरी जातियां हैं उनको यहूदा के हाथ में कर दिया है। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी कि मैंने उनको यहूदा के हाथ में कर दिया है। तो जिसका ये वचन है वो सर्वसामर्थी है अपने वचन को पूरा करने के लिए। तो पहली चीज, यहूदा जीता क्योंकि वो परमेश्वर का चुनाव था। दूसरी चीज, यहूदा जीता क्योंकि ये परमेश्वर का वचन था कि यहूदा जीतेगा। तीसरा कारण यहूदा की जीत का सुने, बाइबल कहती है, पहला अध्याय न्यायों, उसका पहला अध्याय, उसकी 19वीं आयत, न्यायों 1:19। यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर यहूदा के साथ था, इसलिए यहूदा जयवंत हुआ। यहूदा इसलिए जयवंत नहीं हुआ कि वो बहुत स्मार्ट गोत्र है। यहूदा इसलिए जयवंत नहीं हुआ कि वो बहुत स्किलफुल है और उसको युद्ध बहुत दूसरे गोत्रों से ज्यादा अच्छा युद्ध करना आता है या ज्यादा अच्छी रणनीति बनाते आता है। लेकिन यहूदा इसलिए जयवंत हुआ क्योंकि यहोवा उसके साथ था। यहूदा 3 कारणों से जीता। पहला कारण क्योंकि यहूदा परमेश्वर का चुनाव है। दूसरा कारण क्योंकि ये प्रतिज्ञा की यहूदा जयवंत होगा परमेश्वर द्वारा दी गई है, और परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता क्योंकि बाइबल में लिखा है यहोवा ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। और तीसरा कारण यहूदा की विजय का क्योंकि यहोवा उसके साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहूं, यदि परमेश्वर ने आपको किसी बात के लिए चुना है तो फिर आने दें कितने ही लोगों को, कितने ही दावेदारों को। परमेश्वर ने यदि आपको चुना है तो आपको स्थापित करेगा। यदि परमेश्वर ने आपके लिए कोई प्रतिज्ञा की है, अपना वचन दिया है, जैसे यहूदा के लिए दिया था, तो परमेश्वर उसको अपने वचन के कारण पूरा करेगा। और तीसरी बात, आप जयवंत होंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितना बड़ा दानव है, फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितनी बड़ी समस्या है, फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितना बड़ा पहाड़ है और वो कैसे टलेगा। फर्क इससे पड़ता है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। यदि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, गोलियत नामक कितना भी बड़ा दानव हो वो हार जाएगा, कितना भी बड़े पहाड़ मुसीबत के रूप में हो वो टल जाएगा, कितना भी बड़ा चैलेंज जीवन में हो परमेश्वर उससे हमको पार ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का चुनाव हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वचन दिया है। क्यों? क्योंकि यहोवा हमारे साथ
रहता है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन के संघर्षों से ना डरें, हियाव रखें। परमेश्वर ने वचन भेजा है, वो उसको पूरा करेगा। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको विक्ट्री जरूर देगा। और परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए वो आपके द्वारा काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सनातन काल के राजा, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने यहूदा के गोत्र को चुना, और न केवल चुना लेकिन उसके संग रहे, और न केवल संग रहे लेकिन उसको विजयी भी किया। आज का वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका यही वचन 100% पूरा हो जाए। आपने जिसको चुना है, आप उसके संग भी रहेंगे, और आपने उसके लिए जो प्रतिज्ञा की है, आप उसको पूरा भी करेंगे। धन्यवाद, क्योंकि आप प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। आपकी हर प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी होती है। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।